नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज और मैं हूं उमेश कुमार गुप्ता। एक बार फिर महाकुंभ के खास एपिसोड में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रयागराज महाकुंभ देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं का प्रतिदिन आना हो रहा है और बता दें कि मेले में आस्था के साथ साथ लोग मनोरंजन का भी आनंद लेते दिख रहे हैं। मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के पूर्व पर्यटन विभाग महाकुंभ की आध्यात्मिक कथा को एक नवीन और अनोखे रूप में प्रस्तुत करने की तैयारियों में जुटा हुआ है। पहली बार मंदिरों, गंगा के घाटों पर ड्रोन शो कराए जा रहे की तैयारी हो रही है, जिसमें ड्रोन शो के माध्यम से हवा में अलग अलग आकृतियां श्रद्धालुओं को आकाश में देखने को मिलेंगी। साथ ही त्रिवेणी संगम के आकाश में मेक इन इंडिया ड्रोन परंपरा और तकनीकी का अनूठा संगम उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी और गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को होगा। इसमें समुद्र मंथन की भव्य कथा, जिसमें उत्पन्न हुए 14 रत्न, भगवान शिव के शौर्य जिसमें संसार को बचाने के लिए विष पी लिया गया, कुंभ कलश जिसकी दिव्य बूंदों ने महाकुंभ को प्रकाशित किया और ओम का पवित्र जाप जो वातावरण में दिव्य शक्ति को संचार करेगा, हमें दिखाई देगा। आइए आपको बताते हैं कि कुंभ का इतिहास क्या है, कैसे कुंभ का इतिहास शुरू हुआ। कुंभ मेले का आरंभ कब हुआ, इसका सटीक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन इस महोत्सव का सबसे प्राचीन वर्णन 7वीं शताब्दी में सम्राट हर्षवर्धन के काल का मिलता है, जिसका उल्लेख चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग द्वारा किया गया है। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा विवरण में प्रयागराज के इस महोत्सव का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने संगम पर स्नान का उल्लेख कर इसे पवित्र हिंदू तीर्थस्थल कहा है। चलिए अब समझते हैं कि कुंभ के पीछे की कहानी क्या है। कुंभ पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, लेकिन मंथन से पहले महर्षि दुर्वासा के बारे में जानना जरूरी है। मान्यताओं की माने तो महर्षि दुर्वासा भगवान शिव के पुत्र कहलाते हैं। कहा जाता है कि उनका जन्म भगवान शिव के क्रोध से हुआ था और इसी कारण उनके स्वभाव में क्रोध सबसे ज्यादा दिखता है। बता दें कि दुर्वासा ऋषि को छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता था और वह श्राप दे देते थे। ऐसे ही एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं को श्राप दे दिया। श्राप के कारण इंद्र और दूसरे देवता कमजोर पड़ गए। इस कमजोरी का फायदा उठाकर राक्षसों ने देवताओं पर आक्रमण कर उनसे उनका स्वर्गलोक छीन लिया। इसके बाद सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उन्होंने पूरी बात बताई। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि आपको असुरों को हराने के लिए अमृत की जरूरत है और इस अमृत को आप क्षीर सागर का मंथन करके ही प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इस काम को करने में आपको दैत्यों की मदद लेनी पड़ेगी। भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर सारे देवता राक्षसों के साथ समझौता कर अमृत निकालने की कोशिश में लग गए। समुद्र मंथन के लिए वासुकी नाग की रस्सी बनाया गया, मंदरांचल पर्वत को मथनी बनाया गया और समुद्र मंथन से कुल 14 रत्न निकले, अद्भुत चीजें निकली, जिसमें सबसे पहले निकला था हलाहल विष, जिसको गले में धारण कर शिव जी नीलकंठ कहलाए। इसके बाद कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, कल्पवृक्ष, अप्सरा रंभा, माता लक्ष्मी, पांचजन्य शंख, परिजात वृक्ष, सारंग धनुष जैसी दूसरी चीजें निकली और अंत में निकला अमृत कलश। जब अमृत कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और दानवों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया कि इस अमृत को पहले कौन पिएगा। इस बीच जयंत ने अमृत कलश उठाया और वहां से भाग निकले। बता दें कि जयंत भगवान इंद्र के बेटे हैं। इसके बाद राक्षस जयंत के पीछे पड़ जाते हैं। जयंत अमृत कलश को लेकर भागते रहे और इसी जद्दोजहद में अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 जगह छलक गई और यह जगहें थीं गंगा किनारे हरिद्वार में हर की पौड़ी, त्रिवेणी संगम के किनारे प्रयागराज, क्षिप्रा नदी के किनारे उज्जैनी और गोदावरी नदी के किनारे नासिक। इसलिए इन जगहों को पवित्र माना जाता है। कुंभ मेला इसीलिए वहां पर आयोजित होता है। दरअसल देवताओं और राक्षस की लड़ाई कुल 12 दिन चली थी और 12 दिन लग गए थे जयंत को अमृत कलश लेकर स्वर्ग पहुंचने में। इसलिए कुंभ में 12 होते हैं। इसमें 4 कुंभ धरती पर होते हैं और 8 देवलोक में। ऐसा माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के 1 साल के बराबर होता है।
इसलिए कुंभ मेला भी हर 12 साल में मनाया जाता है। अब आपको बताते हैं कि अखाड़े क्या होते हैं। साधु संतों के समूह को अखाड़ा कहा जाता है। भारत देश में कुल 13 अखाड़े हैं। इसमें सबसे अलग अलग साधु संत संबंध रखते हैं। अखाड़ों का अपना अपना अलग अलग कानून होता है। सन्यासी संत परंपरा के 7 अखाड़े हैं, जिसमें महामंडलेश्वर से लेकर नागा सन्यास तक हजारों सदस्य होते हैं। अखाड़े की व्यवस्था को चलाने के लिए 8 महंतों का अष्टकोषक होता है। इनका चुनाव होता है जो अखाड़े का कामकाज चलाते हैं, और इनकी सहायता के लिए 8 उपमहंत भी चुने जाते हैं, जबकि 16 सदस्यों की कमेटी अन्य पदों का चयन करती है। अखाड़ों में अहम निर्णय पंचों से होता है। इसी वजह से पंचायती अखाड़ा, महानिर्वाणी अखाड़ा, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, तपोनिधि पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा आनंद के नाम से पहले पंचायती शब्द जुड़ा हुआ है। अखाड़ों की परंपरा में आम सहमत से फैसले लिए जाने की परंपरा रही है। सभी काम और फैसले पारदर्शी तरीके से लिए जाते हैं। खास तौर से शिकायत मिलने पर किसी सन्यासी के खिलाफ कार्रवाई पंचायत से ही होती है। अब महाकुंभ तक पंचायती परंपरा के तहत ही फैसले लिए जाएंगे। इसके लिए धर्म ध्वजा के पास चेहरा मोहरा स्थापित किया गया है। चेहरा मोहरा के जरिए ही कुंभ मेले की पूरी व्यवस्था होती है। इसके लिए कार्यकारिणी बनाई जाती है, जिसकी अगुवाई प्रधान करते हैं। चेहरा मोहरा में महंतों की बैठक होती है, जिसमें जरूरी फैसले लिए जाते हैं, और यह व्यवस्था कुंभ तक रहती है। इसके बाद अष्टकौशल बनाए जाते हैं, जिनका कार्यकाल 6 साल का होता है। 144 वर्षों बाद तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में आयोजित हो रहा है यह महाकुंभ, जो बेहद खास है। संगम की तट पर लाखों श्रद्धालु आस्था, विश्वास, समर्पण का संगम लगेगा, जिसमें लोग डुबकी लगा रहे हैं, और आप भी ऐसे ही पवित्र महाकुंभ का हिस्सा बन सकते हैं। इस खास जानकारी में फिलहाल इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट पर अपना सुझाव अवश्य दें। जय श्री राम, हर हर महादेव।